हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू माय अनदर वीडियो। कुछ समय पहले नवरात्रि थी और नवरात्रि में हमने कुछ डिशेस बनाई थी जो कि फास्ट जब हम ख़त्म करते हैं तो बनाते हैं। तो हमेशा हम खीर पूरी तो बनाते ही हैं और भी चीज़ें होती है, बट इस बार चेंज ये था कि मैंने खीर अलग तरीके से बनाई जो बटर स्कॉच खीर थी और ये पूरियों के साथ सर्व किया। और इस बीच में फिर जैसे मेरा फास्ट ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने वापस से अपनी प्रिपरेशन चालू की, डाइट की और वर्कआउट की। तो उसमें मैंने कुछ अपने लिए डाइट की डिशेस बनाई थी और मेरा जो वर्क रूटीन है, इस किचन में मैं काम करता हूँ अभी कुछ टाइम से, तो यही एक चल रहा है मेरा यहाँ पे काम। तो यहीं का शूट रहता है मेरा ज़्यादातर, मेरे वर्क का जो भी मेरा काम रहता है उसके अकॉर्डिंग। और काम के साथ साथ मैं शूट तो उतना कर नहीं पाता, तो मैं जैसे जो भी कर पाता हूँ शूट वो मैं कर लेता हूँ। तो वैसे मैं यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म तो नहीं पहनता, कभी कभी मैं एप्रन पहनता हूँ और बाकी जैसे नॉर्मल डेज़ में कुछ भी कपड़े पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसीलिए। तो मैंने जो अपने डाइट के लिए डिश बनाई है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने डाइट के लिए स्पैगेटी बनाया था। स्पैगेटी नॉर्मल वाइट सॉस में, क्रीमी सॉस में बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको अपने डाइट के अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारी वेजेस ऐड कर दी फ्लेवर के लिए। गार्लिक, चॉप्ड अनियन ये मैंने ऐड कर दिया और काफ़ी अच्छे से सौते करने के बाद मैंने अपना सारे इंग्रेडिएंट को कुक कर लिया। और ये स्पैगेटी की एक ऐसी रेसिपी है जो आप अपने अगर डाइट में भी हो, अपने गोल को फोकस कर रहे हो कि फ़ैट लॉस करना है, तो ये कैलोरीज़ तो उतनी लो नहीं है इसमें, बट हाई प्रोटीन डाइट है ये। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये डाइट अपने इसमें प्रेफर करता हूँ। तो कोई इशू नहीं है, जब जब क्रेविंग होती है तो वीक में एक बार हम ऐसे डिशेस खा सकते हैं, कोई बहुत चीट नहीं होता इसमें। बाकी चीज़ों में हम कैलोरीज़ अपनी कम कर लेंगे। इसमें थोड़ा बटर डला हुआ था, जैसे हम घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन और स्पैगेटी, पास्ता और वेजीज इसमें हमने ऐड कर ली थी और ये हमारा फाइनली थोड़ी क्रीम के साथ हमने इसको टॉस किया। कुछ सीजनिंग्स डाली, जैसे मिक्स हर्ब्स हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, अरोमेट पाउडर हो गया, ब्रॉथ पाउडर, सॉल्ट हो गया, ये चीज़ें डाल के मैंने इसे कुक किया। और स्पैगेटी तो पहले से बॉइल्ड था तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं था। देन कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस थोड़ी सी चीज़ डाल दी ताकि उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। और आपको तो पता है चीज़ में भी काफ़ी अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू है चीज़ की, तो वो भी कोई ऐसा बहुत बैड नहीं है जो हेल्थ के लिए हो। उसमें अच्छी कैलोरीज़ भी होती है, तो हम प्रोटीन भी होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट अपने डेली कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग। तो मेरी जो डेली कैलोरी इनटेक है 2500 कैलोरी है, तो उसके हिसाब से मैं अपने मील्स को कर लेता हूँ कि एक मील 600-700 कैलोरी का भी ले लूँ तो मैं अपने 4 मील में डिवाइड कर लेता हूँ। और देन मैंने टेस्ट किया तो वो काफ़ी टेस्टी था। आप भी घर पे ट्राई करो और अपना ओपिनियन दो, कमेंट करो, बताओ कि कैसे लगी ये रेसिपी। सिंपल रेसिपी है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो ठीक है। और जिम जाने के बाद काफ़ी टाइम से मैं वीडियो तो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ नहीं डालना है, आगे जाके चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है। तो अभी तक मेरी बॉडी की फ़ैट लॉस के बाद भी थोड़ी मसल्स अच्छी खासी दिख रही है, फुलफिल दिख रही है। ये मेरी अब तक की ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन है, चल रही है और स्लोली ही रिज़ल्ट मिलते हैं जब हम प्रॉपर एक राइट वे में जाते हैं कि हमें मसल्स भी नहीं कम करनी, तो कहीं ना कहीं हमें रिज़ल्ट स्लो मिलते हैं। और इसके बाद ये फ्लैक्स करना एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो मेरे को बहुत पसंद आती है। और फ्लैक्स करने से मसल्स काफ़ी अच्छी रिलैक्स भी होती है, काफ़ी पावर लगती है इसमें। और फिर मैं जिस दिन जब कुछ करता नहीं हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अपनी आउटडोर पार्क में वर्कआउट कर लेता हूँ। तो ये एक पार्क में एक ट्री था जो ठीक था पंचेस के लिए, तो मैंने इस पर पंचेस ट्राई किए। और मैंने जैसे आउटडोर ट्रेनिंग में मैं स्ट्रीट में अपनी पुशअप्स की वर्कआउट कर रहा था। पुशअप्स मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है, हमेशा करते रहो तो एक स्ट्रेंथ बनी होती है और मसल कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे एक फॉर्म में दिखती है अपनी। इसलिए मैं ये कर लेता हूँ ट्रेनिंग और पंचेस की प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो इससे भी काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है। और वैसे पंचेस उतने हार्ड नहीं कर पाते हम इसमें, तो धीरे धीरे आदत बनानी है इसमें। तो जो भी था, थोड़ा मुआ थाई की प्रैक्टिस की जो कि मुझे उतनी नहीं पता, जो भी वीडियो देख के मैंने सीखा है वही है।
थोड़ी रनिंग्स की और एब्स की ट्रेनिंग की मैंने। ये ट्रेनिंग बहुत इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होती है। इसमें हमेशा आपका पूरा कोर एक्टिव होता है, मतलब लोअर बेली से लेकर अपर बेली दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है। हैवी है थोड़ी सी, कर सकते हैं, बट 1 आर्म चिन अप भी कर ली क्योंकि यहाँ पर एक ट्री था जिसमें मैं इजीली चीज़ें कर पा रहा था। तो ऐसे ही बाहर जब हम वर्कआउट करते हैं तो जुगाड़ देख के हम चीज़ें को कर लेते हैं। और इसी ट्री में हमने थोड़ी चिन अप कर ली। ज़्यादा कुछ खास तो इसमें पड़ता नहीं है क्योंकि ज़्यादा हम अपने वाइड नहीं कर पा रहे थे हाथ, तो ठीक थी ये भी। एक पार्क के अकॉर्डिंग इतनी वर्कआउट तो काफ़ी होती है, कोई बुरा नहीं है। और पुशअप्स तो जितनी करो कम है। तो इतना ही इस वीडियो में, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बने रहो ऐसे ही। बाय बाय।